नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। जैसा कि आपने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लिए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना उम्मीद करते हैं। आज ये पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो को भी आप अंत तक देखिएगा, चूँकि त्रिकोणमिति का जितना भी बाकी फार्मूला बच गया है उसको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरह से त्रिकोणमिति का फार्मूला का निर्माण होता है। इतना दिन आपको आप रटते हुए आते थे कि फार्मूला ये होता है, ऐसे होता है, लेकिन आप अब इस वीडियो को देखने के बाद रटने का जो भी होता है ये वो आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि फार्मूला का निर्माण आखिर कैसे होता है। तो चलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बताते हैं आगे फार्मूला। तो आपने सभी फार्मूले को देख लिए होंगे कि किस तरह से फार्मूला होता है। उन्हीं त्रिकोणमिति का फार्मूला को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आप ये भी जानते होंगे एक फार्मूला कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये छूट गया था, इसको लिखा दिए हैं। और ये भी जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप ये सोचते होंगे कि टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस आखिर कैसे होता है, यहीं से देख लीजिए। आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो लंब बटा कर्ण, नीचा जो है सो इसको पलट लीजिए, आधार बाय कर्ण है सबसे नीचा में, तो आप ऊपर में कर्ण ले लीजिए और नीचा में आधार है तो आधार। कर्ण से कर्ण को अगर काट दे तो क्या बच जाएगा? ऊपर में बच जाएगा लंब और नीचा में बच जाएगा आधार। आप जानते हैं कि लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? तो टेन का फार्मूला होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो आप अभी अभी आप देख चुके हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा का निर्माण कैसे हुआ है, देख लिए। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। तो चलिए इसको नीचे थोड़ा कर लेते हैं। कॉट बराबर होता है कॉस बाय साइन, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण होता है। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो लंब बटा कर्ण, अगर इस कर्ण को सबसे नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे और ये लंब को यहाँ पर रहने दे तो क्या हो जाएगा? कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ऊपर में आधार और नीचा में लंब, और आधार बटा लंब किसका फार्मूला होता है? तो कॉट का फार्मूला होता है। तो इतना आप श्योर हो गए कि कॉट बराबर होता है कॉस बाय साइन और टेन बराबर होता है साइन बाय कॉस। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। भी फार्मूला पढ़ चुके हैं, अभी भी पार्ट 2 में आप देख चुके हैं और पार्ट 1 में क्या देखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना देख लिए हैं। एक फार्मूला आप बहुत दिन से पढ़ते आए होंगे कि a माइनस बी का हल स्क्वायर क्या होता है। नहीं तो ये काम कीजिए, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप फार्मूला पढ़ते आए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। इस फार्मूला को आप बहुत दिन से पढ़ते आते होंगे। यहाँ पे गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। तो इसको आप तोड़ सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्यों? ए प्लस बी। अब इनटू यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या दिया है? सेक, और बी जगह पे क्या दिया है? टेन। तो माइनस टेन थीटा। ठीक, अब बराबर 1 तो 1 जानते हैं आप।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी दोनों गुणाम है, तो एक को आप भाग में कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का अगर फार्मूला हम बनाए तो क्या होगा, बराबर यहाँ पे दे दिए तो बराबर 1 है तो क्या देंगे 1। अगर एल एच एस में गुणाम है, आर एच एस को ओर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। ये जितना भी मटेरियल देख रहे हैं ना, ये सीधा क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा। यानी सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ये भी बहुत बड़े काम की चीज़ है। ये भी फार्मूला बहुत सारा यूज होता है सवाल बनाते समय, इसको आप भूलिएगा मत। अब सिमिलरली आप देख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और माइनस हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। यानी इसका फार्मूला निकालेंगे तो ये गुना है, ये भाग में चला आएगा, प्लस दिया है तो प्लस। ये भी बहुत बड़े काम की चीज़ है, इसको भी आप याद रखिएगा। और आप एक फार्मूला को पढ़ चुके हैं, कौन सा फार्मूला, चलिए आपको वो दिखाते हैं। आप अभी भी ये पार्ट 2 में देखे होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में इसको तोड़ लीजिए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी याद रखिए, और ए माइनस बी होता है। तो कॉसेक थीटा और माइनस क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकाले तो ये क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा, ये गुना में है ना, ये दोनों एक भाग में चला आएगा। तो कॉसेक थीटा माइनस क्या होगा, कॉट थीटा। ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत बड़े काम की चीज़ है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा की बात करें तो क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की बात करें तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा। तो कॉसेक थीटा और प्लस क्या होगा, कॉट थीटा। ये भी बहुत बड़े काम की चीज़ है। तो आपने अभी देख चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जितने भी सारा फार्मूला बनता है, इसको भी हमने एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिए कि ये निर्माण कैसे होता है। शायद ये बुक में भी ज़्यादा नहीं मिलता है, हम आपको प्रूफ करके दिखाए हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब इतने सारे फार्मूला दे दिए हैं, तो इन्हीं फार्मूला पे आपको एक सवाल देते हैं, आप उस सवाल को बना के दिखाइएगा। एक सवाल देते हैं और इन्हीं फार्मूला का आप यूज करके सवाल को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए सवाल आपको देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। मान लीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 दिया है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए ना, दिया हुआ है। तो साइन थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करें, आप कैसे बनाइएगा। यदि आप इस फार्मूला को आप नहीं जानते होंगे पहले, तो ये सवाल कभी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ये किताब में भी ज़्यादा फार्मूला नहीं मिलता है। लेकिन आप इतने सारे फार्मूला को पढ़ लिए हैं, इसीलिए अब ये सवाल देख के आप ज़रूर इसको बना सकते हैं। मन में ये आया होगा कि सर हमने तो ये फार्मूला को अभी भी जस्ट ही बनाए हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट बराबर ये होता है और ये बराबर ये होता है। आप ये भी देख चुके अभी भी। चलिए इसको सॉल्यूशन करके हम दिखाते हैं। लिखिएगा, चूंकि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, गिवन लिख लीजिए। आप अभी भी देखे हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाय क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट।
आपको कौन सा फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा? आपको ये फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर इसका यूज पड़ेगा। कैसे, चलिए बताते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप देख लीजिए यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 अब देख लीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट बराबर आपको दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट बराबर आपको सवाल में ही दिया है, कितना, 4 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो आप इतना के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिए तो आप ये देखते होंगे कि ये प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो जुट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 4 + 1/4। अगर 2 कॉसेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको भिन्न जोड़ कीजिएगा तो हम इसको कर लेते हैं। 4 4 का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 1 17 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप कॉसेक थीटा का फार्मूला निकालिएगा, मान निकालिएगा तो 17/4 तो है ही, लेकिन गुना में यहाँ पे 2 है, इधर भाग में 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 17/8। अब 17/8 जो देख रहे हैं ये कॉसेक का मान है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है। यानी कर्ण का मान 17 दिया है और लंब का मान 8 दिया है। तो आप जो है पाइथागोरस फार्मूला से आधार का मान निकाल सकते हैं, और आधार बराबर फार्मूला होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। अगर आप 17 का स्क्वायर नहीं जानते हैं तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और माइनस कितना होता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर इसको आप घटाइएगा तो 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल होता है 15। यानी आप आधार का मान 15 निकाल चुके हैं। नहीं तो आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा तो ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 8 15 17। तो आप यहाँ पे देखिए 17 और 8 तो मालूम था, 17 और 8 तो मालूम था, लेकिन 15 नहीं था मालूम। आप निकाल के पता कर लें, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिपलेट में कि 8 15 और 17 होता है। तो आधार का मान आपने कितना 15 निकाल लिया ना। मान क्या निकालना है आपको, साइन थीटा और टेन का निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है, देखिए लंब का मान दिया है 8 और कर्ण का मान कितना दिया है 17 दिया है। तो आप इसका मान निकाल लिए हैं, और एक बच गया है 10। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना दिया है 8 दिया है, और आधार का मान अभी भी आप जस्ट 15 निकाल चुके हैं। तो अब आप बताइए क्या ये फार्मूला यदि आपको नहीं पहले से आता होगा तो क्या इस सवाल को बना सकते थे? कभी नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं था। ये सवाल, ये सूत्र नहीं आपको याद रहता या इसको नहीं जानते तो इस सवाल को नहीं बना सकते थे। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और इन्हीं सारे सवाल को आगे देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक आप इस सारे फार्मूला को याद रखिएगा। पार्ट 3 आपका ये क्लास हो गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। अगला क्लास पार्ट 4 में लेके आएंगे, और इससे रिगार्डिंग त्रिकोणमिति का बहुत सारा अभी फार्मूला बाकी है, उसको देखेंगे। आप क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आपको।